Hello guys, welcome to Intraday Trading Academy. My name is Shizit Narayan Rai and I welcome you to the part 2 of the series Top 7 Mistakes of an Intraday Trader. गाइज मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, क्योंकि जितने भी मिस्टेक्स जो बिगनर ट्रेडर्स करते हैं वो सारी मिस्टेक्स मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, और जो मिस्टेक्स इंटरमीडिएट ट्रेडर्स करते हैं वो मैं इस पार्ट में बताने जा रहा हूं. So without wasting your time, let's start with the mistake number 4. Trading with the mindset of recovering previous losses. Guys, ये पॉइंट हर एक ट्रेडर की लाइफ में आती ही आती है. गाइज ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि आपने देखा या सुना होगा स्वैम्प मीन्स दलदल. तो गाइज आप दलदल में अगर आप फंसे हुए हो तो अगर आप उसमें जितनी ही एक्टिविटी करोगे, जितनी ही मूवमेंट करोगे, जितना ही बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आप उसमें फंसते जाओगे. तो ये कुछ वैसी ही कंडीशन है. आप जितनी ही अपनी प्रीवियस लॉसेस को रिकवर करने के माइंडसेट से अपने फ्यूचर ट्रेड्स के एक्शन को डिसाइड करोगे तो आप आगे और लॉसेस बियर करने के लिए तैयार हो जाओ. आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों. आई टेल यू गाइज. ये इसलिए होता है क्योंकि whenever you trade with this kind of mindset, you'll exit way before your target and keep on holding your losing trade. आप अपने losing trade को hold करके रखते हो, लेकिन exit हमेशा टारगेट से बहुत पहले ही कर लेते हो, जो कि बहुत गलत है गाइस. तो हमें हमेशा अपने माइंडसेट को न्यूट्रल रखना है, अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, अपने एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस को फॉलो करना है. ना हमारे सामने कोई गिल्ट होनी चाहिए, ना कोई ग्रीड होनी चाहिए. हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, अपने इमोशंस को साइड में रखना है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द मिस्टेक नंबर 5. So mistake number 5, not following the risk management rules. गाइज ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट रूल्स प्लस पोजीशन साइजिंग और प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज कैसे किया जाता है और कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है एक ट्रेडर के लिए. तो गाइज इस पॉइंट को हम बाद में देखते हैं और लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6. ट्रीटिंग ट्रेडिंग एज एन एडिक्शन नॉट एज एन अपॉर्चुनिटी. ये गलतियां बहुत लोगों के साथ होती है गाइज. आप जैसे ही ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करोगे ट्रेडिंग को लेके, तो कुछ दिनों बाद वो ट्रेडिंग आपकी जो पहले अपॉर्चुनिटी की तरह आप ले रहे थे वो धीरे धीरे आपके लिए वो एडिक्शन बन जाएगी, और एडिक्शन बनने के बाद वो आपसे रॉन्ग डिसीजन लेने को मजबूर करेगी. ये वाकई साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हो चुका है गाइस कि एक ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो उसके बॉडी में एड्रेनलिन का फ्लो बढ़ जाता है और डोपामीन सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं. लेकिन कुछ भी हो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है, स्ट्रेटजी से भी बढ़ की चीज़ है अपनी साइकोलॉजी. एक ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी पे उतना ही काम करना चाहिए जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी पे काम करता है. मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि योर साइकोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्ट्रेटजी. लोग स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहते हैं, लोग एक होली ग्रेल की सर्च में है. ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है गाइज जो 100% सक्सेस रेशियो हो जिसका. गाइज वो आप भूल जाइए. आप एक 60 to 70% सक्सेस रेशियो वाली स्ट्रेटजी से भी आप जैकपॉट बना सकते हैं जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते होगे. गाइज ये मिस्टेक कभी ना करें. अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख रही है तो आप मार्केट में वॉच करिए. आप तभी ट्रेड करिए जब आपका सेटअप बन जाए. आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ही लीजिए. आप एक डेस्परेट ट्रेडर की तरह काम मत करिए. अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वेट करिए, वॉच करिए, कुछ लर्न करिए, लेकिन एंट्री मत करिए.
So let's move forward and see the mistake number 7. Even after squaring off the position, you keep on tracking the same stock. ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइस। जैसे कि मैंने देखा है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी लेवल्स देता हूँ तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट तो कर जाते हैं, लेकिन वो उस स्टॉक को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे मैंने एक लेवल दिया कि बाय समथिंग एट 100 एट प्राइस 100 और फर्स्ट टारगेट था 110 का, तो वो एग्जिट तो हो गए 110 पे, लेकिन वो स्टॉक इंक्रीज होते होते 140 150 को भी टच कर गया। मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। तो 140 150 को वो देखते हैं तो उससे क्या होता है, उनके अंदर एक गिल्ट डेवलप हो जाती है, और ग्रीड तो है ही ट्रेडर्स के माइंड में। तो ये गिल्ट और ग्रीड का कॉम्बिनेशन एक नई कैरेक्टर को डेवलप करता है जिसे हम कहते हैं फोमो। हमारी ट्रेडिंग कल्चर में इसे कहते हैं फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब फोमो डेवलप होता है तो आप गलत डिसीजन लेके आपको लगता है कि आपने पैसे लूज कर दिए हैं। आप इतना बना सकते थे, आपने अगर अब तक एग्जिट नहीं करा होता तो आप इतना बना सकते, आप उतना बना सकते। आपका माइंड में एक कैलकुलेशन चलती रहती है अगर आप उन पोजीशंस को देखते रहते हो जिसमें आप पहले से ही स्क्वायर अप हो चुके हो। तो ऐसा ना करें। जिस पोजीशन में आप स्क्वायर अप हो गए हो, आइदर स्टॉप लॉस और इज हिट और योर टारगेट इज हिट, जस्ट इग्नोर दैट ट्रेड एंड लुक फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। So guys, this was the mistake number 7, and let's see the bonus point. Guys, never trade on the basis of news. गाइज ये अधिकतर होता है जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, जो ऑफिस गोअर्स हैं, तो वो अधिकतर गाइज उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग करना, जो कि बहुत गलत है गाइज। शायद आप नहीं जानते होंगे कि FIIs और DIIs होते हैं मार्केट में, जिन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत पैसा है और वो मार्केट में मैनिपुलेशन लेकर आते हैं, और उनका काम होता है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। और ट्रैपिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है, पहला स्टेप होता है फेक न्यूज़ स्प्रेड करना। और अगर वो न्यूज़ फेक नहीं भी है तो भी जब तक वो न्यूज़ आप तक पहुंचेगी तब तक बेनिफिशरीज उसका बेनिफिट ले चुके होंगे। आपकी एंट्री वे एबव द एंट्री लेवल्स होगी, रिस्क आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो कभी भी न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड ना करें। हमेशा अपने टेक्निकल एनालिसिस और अपने मेंटर की टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करें, और अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस पे अपने पोजीशंस को बनाएं। So that's it guys, that's the end of the video. So guys, if you like this video, please hit the like button, hit the subscribe button and press the bell icon so you can never miss the upcoming updates. Guys, please leave a comment down below अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड, चाहे वो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड। So guys, bye for now. Let's meet another day with some awesome contents. God bless you guys.